हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 11th क्लास का एक लेसन नंबर 2 लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हैं, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जिसने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक एलिमेंट्स या कोई एक एलिमेंट्स आपको गिवन है, उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर गिवन है कितना 17। उसमें क्या क्या चीज़ आपने निकालनी है। फर्स्ट आपसे कहा कि आपने बताना है नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन, यानी कि पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कितने फुल फिल ऑर्बिटल हैं, इस बारे में बात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। क्वेश्चंस है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद Z इक्वल टू 17। हमने एक एलिमेंट मिला है, उस एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना है। हमने गिवन है एटॉमिक नंबर 17 है। तो 17 का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम ले लेते हैं सपोज X मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखिए ऐसे कर लेंगे 2 2 4 6 10 और 2 12 और 5 17। अब ये जो हमारा 2p है, इस 2p को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे 2px, 2py, 2pz। तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है। फर्स्ट पॉइंट पूछा है कि नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स। तो पी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी, देखो पी इलेक्ट्रॉन्स का मीन्स है पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो पी ऑर्बिटल में एक तो पी ऑर्बिटल ये रहा हमारा पी, एक पी ये, एक ये और एक ये। तो पी में देखो यहाँ पे 6, यहाँ पर 2, 6 2 8 2 10 और 1 11, यानी कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। सेकंड क्या पूछा है, सेकंड पूछा है नंबर ऑफ फील्ड ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स फुलफिल हैं, यानी कि डबल हैं जिनका पेयरिंग स्टार्ट है। फुलफिल का मीन्स होगा फिल है। देखो एक ये, एक ऑर्बिटल इसका, एक इसका 2। इस पे पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। भाई देखिए एस में कितने काउंट हो रहे हैं 1, पी में कितने काउंट हो रहे हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो 1s एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया 2, फिर पी में कितने होते हैं 3। तो 1 2 और 3 5 और ये 1 6 और ये 7 और ये 8, यानी कि टोटल कितने हो गए 8। जो फिल हैं वो कितने हो गए 8 हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या पूछा है, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स कितने, एक ही बचा हुआ है हमारा हाफ फील्ड, तो कितने हो गए 1। देखिए क्वेश्चंस बड़ा इजी लेवल के होते हैं हमारे, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बस हमें उसकी टेक्निक देखनी है कि क्वेश्चंस की सेंस क्या कह रही है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। तो आपने ये समझा होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है हाउ मैनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी unpaired electrons present in Mn2+ आयन। इस आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो हम इस क्वेश्चन के बेसिस पर आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के, आप उन सबको कर पाएंगे, ऐसे समझा रहे हैं। आप उसको ध्यान से समझेंगे। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में कि Mn का जो Mn है उस Mn में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो Mn हमें क्या पता करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ
फर्स्ट क्या पता करेंगे कि हम Mn का एटॉमिक नंबर देखेंगे, Z कितना होता है। तो हमने ये याद करना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25। अब हमने क्या करना है, Mn25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब इस ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने क्या करना है, इसको करना है Mn2+। Mn2+ का मीन्स क्या होगा, 2+ कब आते हैं, जब उस पे से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। 2+ का मीन्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन वहां से लूज कर गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मीन्स है तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब इलेक्ट्रॉन 25 ना रह करके कितने हो गए, 23। अब 23 का करना है, यानी कि 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s0। इलेक्ट्रॉन कहाँ से गए, इलेक्ट्रॉन गए हैं S से, क्योंकि S सब सेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर आएंगे पहले तो कहाँ आएंगे, D में, और अगर जाएंगे तो कहीं से जाएंगे, S से। ये किस में होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा होगा। अब हमने क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं जी, देखो हमने लेना है 4 3d5। 3d5 के लिए हमने बॉक्स बनाना है। कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5। अकॉर्डिंग टू हुंड रूल हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड का मीन्स होता है जिनका पेयर नहीं हुआ, सिंगल हैं। तो कितने सिंगल है, 1 2 3 4 5। तो कितने हो गए, 5। ऐसे क्वेश्चन करने हैं। हमने क्या करना था इसमें कि हम पहले जो है आपको एलिमेंट दिया हुआ है उसका Z पता करें कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। जैसे ही हमें एटॉमिक नंबर पता किया तो हम क्या करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर के बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है कि हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। फिर उसके जो चार्ज हैं उस चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। जितने चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ से जाएंगे, S से। सपोज इसके ऊपर 3+ चार्ज होता तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाता, D ऑर्बिटल से जाता। तो एक इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल से चला जाता, तब D में कितने बच जाते, 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, उसके बाद उसमें D में देखना है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ ऐसा ही। क्वेश्चंस क्या करना है, देखो थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हैं। अब की बार हमने क्वेश्चन में क्या किया, हम कर रहे हैं Cr3+। हमने Cr3+ कर दिया क्रोमियम। अब हमने देखना है कि क्रोमियम का Z कितना होता है, Z ऑफ Cr का Z कितना होता है, 24। Z का मीन्स होगा एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या करना, क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। क्यों हुआ है ऐसे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। रहने देते, क्या है ये, एक्सेप्शन है। अब इस एक्सेप्शन की क्या होगा, इसमें ये अपने आप को स्टेबल लाने के लिए ऐसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है। अब देखिए क्या करेगा, इसके बाद नेक्स्ट आया 3+। Cr पर 3+ है। 3+ में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। 1 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से चला गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन किस में से जाएंगे, ऑर्बिटल में से, D ऑर्बिटल से जाएंगे। तो कितने बचेंगे, 3। तो D3 बच गया। अब हमने क्या करना है, D3 के लिए ऑर्बिटल बनाने हैं, 4 3d3। अब D में ऑर्बिटल तो कितने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने भी हों, ऑर्बिटल कितने फिल कर वो बनाने हैं, 5। ऑर्बिटल 5 बनाने हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने फिल करे, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आए। अब 3 इलेक्ट्रॉन आए तो अनपेयर्ड कितने होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो 3 इसमें भी अनपेयर्ड आ गए। तो इस तरह से हमने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई हमारा क्वेश्चंस आता है तो हम उसको इस तरह से कर लेंगे। अगर आपसे कोई आता है कि हमने
ऑर्बिटल के बारे में बात करनी है कि ये कौन से ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करेगा। जैसे हमने क्वांटम नंबर का क्वेश्चन दिया था कि हमें क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इसमें मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वांटम नंबर से रिलेटेड। क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्या आता है कि वैल्यू ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ऐसे क्वेश्चन आया। हमारे से क्वेश्चन पूछा क्या, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन 2p6 ऑर्बिटल। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया और इसको सोल्व करना है। तो हमने बताया कि सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 क्वांटम नंबर होती है n, l, m और s। तो 4 क्वांटम नंबर लिखेंगे, n इक्वल टू l, m एंड s। इसको ms भी लिख सकते हैं, इसको ml भी लिख सकते हैं। तो n क्या होगा, हमारे पास क्या है 2p6 ये। तो n क्या होता है, ये वाली वैल्यू क्या होगी n। तो n इक्वल टू कितना हुआ 2। इसके बाद नेक्स्ट है l की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, p। हमने पता है कि SPDF, l इक्वल टू 0, 1, 2, 3। p के लिए कितनी वैल्यू आ रही है 1। p के लिए हमने क्या लिख दी 1। इसके बाद m के लिए हमने क्या बनाना ऑर्बिटल 2l + 1, यानी कि m की वैल्यू। तो कितने ऑर्बिटल बनाए 3 ऑर्बिटल बना दिए। 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। तो हुंड्स रूल ने क्या कहा कि पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। अब जो L की वैल्यू है वो -1, 0, +1, वो +1, 0, -1 भी ले सकते हैं। अब हमने चेक करना कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 1, 2, ऐसे काउंट नहीं करने हैं 1, 2, ये 0। तो सेकंड के लिए नीचे क्या वैल्यू आ रही है 0 आ रही है, तो ये हमने 0 लगा दी इसकी वैल्यू। अब S देखो, अगर ये मुंह ऊपर को आ रहा है तो प्लस, नीचे को आ रहा है तो माइनस, तो हम क्या लगा देंगे +। इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को करना है। तो आई होप आपने अच्छे से समझे होंगे। आप इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको अलग किसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप बता दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।